नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आनंद है? सब कुछ बढ़िया है? चलो, आपको पता है अपन ने पिछली क्लास के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर चालू किया था। उम्मीद है आपको मैट्रिक्स समझ में आया होगा, थोड़ी बात क्लियर हुई होगी। और क्लास 12th की बात कर रहे थे तो अपने इस साल बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम का थर्ड चैप्टर क्या है बेटा? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स की अपन ने हल्की सी बात की थी। उम्मीद है वो बात अपन को समझ में आई होगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठे होंगे और खेल पकड़ में आया होगा कि यार चैप्टर को चलाना कैसे है और चैप्टर कितना इजी है, कितना आसान है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपन ने पढ़ा क्या क्या था। मैंने कहा था कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि वह मैट्रिक्स, हाँ कोई भी मैट्रिक्स क्या होगी कि वो मैट्रिक्स कब कहलाएगी कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स और फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ सम रो एंड सम कॉलम। जो किस फॉर्म में होता है? सम कॉलम एंड सम कॉलम की रो की फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर जिसके अंदर सम रो और सम कॉलम होती है। मैट्रिक्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर से। जब अपने मैट्रिक्स क्लियर हुए कि हाँ ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स होता है, तो फिर अपन ने बात करी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने कहा जो भी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या होता है? कुछ रो होती है और कुछ कॉलम होते हैं। तो जब भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम होती है तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, इस तरीके से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपको मैट्रिक्स दे दी जाए तो आप उसके ऑर्डर को निकाल सकते हो और ऑर्डर मिल जाए तो आप उसका टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट्स कैसे आएंगे? रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? उनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपके पास टोटल एलिमेंट आ जाए तो आप मैट्रिक्स से कौन कौन सी बना सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, किस किस ऑर्डर की आप मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं, वो सारे काम कर सकते हो। फिर आपने एक जनरल मैट्रिक्स की बात की थी जिसके अंदर क्या कहा था कि एक जनरल मैट्रिक्स जिसके अंदर m तो रो है और n कॉलम है, जिसका जनरल एलिमेंट क्या आया था? स्मॉल a i j। आई बात समझे? और i की वैल्यू क्या बता रहा था? नंबर ऑफ रोज को, मतलब i की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू m तक रख सकते हैं और j की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू n तक रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर m तो रो थी और n कॉलम थे। तो जनरल एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया था? a i j से। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको तो वो आप किसी भी मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हो, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकती है। हाँ, 2 इंटू 3 की, 3 इंटू 2 की, 2 इंटू 2 की, ऐसी एक जनरल मैट्रिक्स के क्वेश्चन अपन ने किया था एक, याद है आपको? जहां पे कोई जनरल एलिमेंट ए आई जे बराबर दे रखा था आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था अपन ने। ठीक, यहां तक कि अपन बात कर चुके थे। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा फिर भी अगर कोई बात रहती है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि यहां सर हमारी दिक्कत आई थी इस चैप्टर के अंदर, ये थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम का कारण बना है। हम उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। अगर कोई चीज है जो दोबारा रिवाइज करनी है, रिपीट करना है, उसको भी कवर करेंगे। हर संडे एक लाइव क्लास के अंदर आपके सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सोल्व आउट किया जाएगा। ये सारा काम हमारा होगा। आप निश्चिंत रहें और पूरे मन के साथ हमारे साथ जुड़कर पढ़ें, क्योंकि आप मन के साथ ईमानदारी से पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। क्लियर? तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहला टाइप आता है नंबर 1 रो मैट्रिक्स। अब देखो, रो मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे। हाँ, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो? एक रो हो, कॉलम कितने ही हो सकते हैं। हाँ, तो देखो, मैट्रिक्स इज said to be row matrix if it has only one row। अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उस मैट्रिक्स के अंदर केवल और केवल क्या है? एक रो है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि ए कोई मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3। मैंने कहा रो कितनी बेटा 1, कॉलम कितने 1 2 और 3, तो कॉलम 3 है, ऑर्डर हो गया 1 into 3। एग्जाम्पल में दूसरा लिख सकता हूँ नंबर 2, बी कोई मैट्रिक्स है, मैंने कहा 0 -1 ए बी एम, ये लो, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 into 5। तो मैंने कहा एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक रो हो, हाँ वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। आ गई बात समझ में, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि रो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नंबर 2 आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। क्या आती है, कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ मैट्रिक्स is said to be column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column. अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर केवल और केवल एक कॉलम है तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी बेटा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन मैंने लिखवा दिए, मैंने कहा कोई सी मैट्रिक्स है, इसमें मैंने 3 4 और 0 ले लिया। मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ रो तो कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो कॉलम बाद में आएंगे, उससे कोई मतलब नहीं कि कॉलम की संख्या 1 है तो 1 पहले लिख दे, नहीं बेटा, पहले नंबर ऑफ रो फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं ऑर्डर में। मैंने कहा चाहे तो एक अगली मैट्रिक्स डी लिख सकता हूं, मैंने कहा देखो A11 ऐसा लिख सकते हैं ना, A21 A23 आखिरी में चलते चलते A2n, जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ तो यहां से कितना आएगा AN1, सॉरी, तो ये n तो रो हो गई, कॉलम कितने हो गए बेटा 1। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी n है, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 है, क्योंकि पीछे वाला एलिमेंट किसको बताता है 1 1 में, 1 किसको बताएगा पीछे वाला, हाँ रो कॉलम को बताएगा, 2 1 में भी किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा, 3 1 में भी किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा। क्लियर। थर्ड के बाद अपने पास थर्ड नंबर की आती है सिंगलटन मैट्रिक्स। क्या आती है, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, अब सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाती है ना। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगलटन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो। चाहे एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं a बराबर कोई भी ले लिया मैंने 5, जिसका ऑर्डर क्या होगा 1 into 1 होगा, सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर। थर्ड के बाद आती है हमारे पास फोर्थ, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ the matrix are zero. A matrix is said to be zero or null matrix if all elements of the matrix are zero. अगर किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा, जीरो हैं, तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगी। मैंने कहा इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं, तो जीरो से लिख सकता हूं। जीरो से लिखूंगा तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0। क्लियर, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर किए, 2 into 2 किए। मैं इसको चाहूं तो बी भी लिख सकता हूं, और मैंने कहा ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है बेटा, जीरो है। ठीक। फिफ्थ नंबर की मैट्रिक्स क्या आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, नाम से पता चल रहा है। हाँ, तो जिसके अंदर रो और कॉलम्स की संख्या क्या हो, सेम हो। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या क्या हो, बराबर हो। हाँ, तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है,
अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या क्या है, बराबर है, तो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल में दे सकता हूं ए, मैंने कहा चलो ये लो 5 ही हो गया, 1 into 1, क्योंकि एक रो है एक कॉलम है तो सिंगलटन मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। मैंने कहा बी 2 3 0 1, मैंने कहा इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2 into 2 है। तो ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी और सिंगलटन भी मैट्रिक्स है। मैंने कहा कोई ले लेता हूं मैं सी 1 9 3 0 1 4 6 2 4, ये कोई मैट्रिक्स है। मैंने कहा इसका ऑर्डर क्या बेटा 3 into 3 है। तो मैंने कहा तीनों मैट्रिक्स कैसी है, हाँ कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि तीनों मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कॉलम 2 है, यहाँ नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो ये एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ रो। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं कि कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो मैंने उसका एलिमेंट लिखा जनरल एलिमेंट ए आई से, ऑर्डर लिख दिया मैंने m into n, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से इफ m equal n देन A is स्क्वायर मैट्रिक्स, तब A क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। A क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लियर। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है बेटा। ये क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल। A11 A22 A33 A44, ये एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। तो ये कौन से एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल। आ गई बात समझे। ऐसे अगर इस मैट्रिक्स के अंदर बात करूंगा तो ये वाले एलिमेंट का एक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। आ गई बात समझे। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल होगा किसमें बेटा, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही प्रिंसिपल डायगोनल पाया जाएगा, बाकी किसी दूसरी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा। क्लियर। ये भी एक प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है क्योंकि ये A11 है। तो A11 A22 A33 A44, मतलब जहां पे क्या आ जाए, i बराबर j आ जाए। कोई भी जनरल एलिमेंट है a i j, अगर i इक्वल j है तो वो काय का एलिमेंट कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कहलाएगा। आ गई बात समझ में। हाँ, तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगी, कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो मैट्रिक्स कैसी होगी बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके बात समझ में, 5 टाइप अभी तक पढ़े अपन ने। रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक रो हो। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो। सिंगलटन मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो, सिंगलटन मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, सिंगलटन मैट्रिक्स। इसके बाद आपने सॉरी जीरो मैट्रिक्स, इसको किससे डिनोट करेंगे, जीरो से डिनोट करेंगे। तीसरी के पांचवी बात करूंगा तो अपन बात करेंगे इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाएगी हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलता है, प्रिंसिपल डायगोनल मिलता है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, A11 A22 A33। आ गई बात समझ में। तो यहां तक की बात आप लिख लीजिए, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए एक बार। आराम से लिख लीजिए, क्योंकि देखो बेटा, आप अगर पूरी ईमानदारी के साथ और ढंग से पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्या और एक एक चीज को अच्छे से क्लियर कीजिए ना। लिख लिया, और नहीं भी लिखा हो तो आप आराम से समय दे सकते हैं, घर पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, धीरे धीरे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक। अब देखो यहाँ पे आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल आएगा। बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कहीं पे भी प्रिंसिपल डायगोनल आपको नहीं मिलेगा बाकी दूसरे मैट्रिक्स के अंदर। इसके अंदर एक चीज आती है जो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछ लिया जाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हालांकि सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल का सम क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। जैसे कि इसको डिनोट करते हैं अपन ट्रेस, TR ऑफ ए। मैंने कहा मैट्रिक्स ए का अगर मैं ट्रेस निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 5।
मेरे से कहा गया कि ट्रेस ऑफ बी निकालो, बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूंगा तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 2 + 1, सम करूंगा 3। मेरे से कहा गया कि ट्रेस ऑफ सी निकालो, सी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालूंगा तो क्या आएगा 1 + 1 + 4 कितना आएगा 6। अगर मेरे से कहा जाए कोई भी मैट्रिक्स है जनरली डी तो उसका ट्रेस निकालो, तो वो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या कहलाता है A11 + A22 + A33 अप टू ANN। तो किसी भी जनरल ट्रेस क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या कहलाएगा, हाँ, कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल का समेशन क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। क्लियर है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल का समेशन क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब छोटे एग्जाम्पल होते हैं, हाँ छोटे एग्जाम वगैरह होते हैं उनके अंदर आ जाता है छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में। पहले हमारे टाइम पढ़ते थे हम तो आरपीटी का एग्जाम होता था, राजस्थान का, तो आरपीटी के एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता था, वहाँ पे आरटीयू के लिए पेपर होते थे। तो देखो यहाँ पे ट्रेस निकाल लिया जाता है। इसके बाद अगर अपन भी बात करूँ 6 नंबर की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अब नाम से ही पता चल रहा है कि देखो डायगोनल था किसके अंदर बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल किसके अंदर था बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल था किसके अंदर था, स्क्वायर मैट्रिक्स, बाकी किसी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स क्या आ जाएं, 0 आ जाएं, तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख सकता हूं ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने कहा 2 0 0 7, मैंने कहा ये 2 × 2 की मैट्रिक्स, मैंने कहा इसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या आ गए 0। मैंने कहा दूसरी कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, चलो बी, मैंने कहा 1 0 0 0 3 0 0 0 -1, ये भी क्या हो गई 3 × 3 की मैट्रिक्स हो गई। तो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो नाम से बात समझ में है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, कि ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएं, 0 आ जाएं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो लिखें इसके अंदर कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ except its principal diagonal all elements are 0, if except it all principal diagonal element are 0 in square matrix, in square matrix। क्लियर? अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएं, 0 आ जाएं, तो क्या होगी मैट्रिक्स, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास 6th नंबर आता है हमारे पास, 6 के बाद 7 सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, कि ऐसी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, अब स्केलर किसका पार्ट है, डायगोनल का, कि ऐसी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सेम हो, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जांपल जैसे मैं लिख सकता हूं कि ए कोई मैट्रिक्स ये ले लो 2 0 0, अब एक एलिमेंट 2 है तो ये भी क्या आएगा 2 आएगा। बी कोई लिख सकता था मैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये 3 × 3 की स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी कि अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए, तो क्या होगी वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो लिखेंगे इसके अंदर कि इफ ऑल एलिमेंट्स if all elements are principal diagonal are same in a diagonal matrix is called scalar matrix। वापिस सुनेंगे, if all elements of principal diagonal are same
इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। 8th नंबर की बात करूंगा मैं, तो आता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। क्या आता है? यूनिट मैट्रिक्स। इसको अपन एक दूसरे नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी की बात करें तो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी, अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या आ जाए? यूनिट आ जाए। अच्छा, और क्या? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर सारे सेम आ जाए तो उसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो 1 0 0 1 ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या आ जाए? 1 आ जाए हैं, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। और ये 2 × 2 ऑर्डर की, तो इसको I2 लिख सकते हैं। ऐसे एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसका ऑर्डर 3 × 3। इसको मैं क्या लिख सकता बेटा? I3। I3 का मतलब क्या हो गया कि 3 × 3 की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है? सेम है, मतलब और 1 है। सेम ही है और 1 है। तो ऐसी कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो, वो क्या कहलाएगी? हाँ, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि इफ ऑल एलिमेंट्स of principal diagonal, if all elements of principal diagonal are unit in a diagonal matrix, is known as unit or identity matrix. It is denoted by I. एग्जाम्पल लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आखिरी टाइप आता है हमारे पास बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। नंबर ए, अपर ट्रायंगुलर, और एक होती है मेरे पास बी, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है? एक होती है अपर ट्रायंगुलर, एक होती है हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है? 2 तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है? क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? कि एक ऐसी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के सारे एलिमेंट या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएं? 0 आ जाएं, क्या कहलाएगी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला? कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिस, और कैसी होनी चाहिए मैट्रिक्स? स्क्वायर। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के या फिर नीचे के। तो देखो यहां पे क्या हुआ बेटा कि ये प्रिंसिपल डायगोनल था स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या आ गए? 0। तो ट्रायंगल कहां बना? अपर, ऊपर की ओर बना। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, बी मैट्रिक्स। मैंने कहा 1 3 2 0 4 6 0 0 1। मैंने कहा देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या बेटा? 0 हैं। तो मैंने कहा देखो ट्रायंगल कहां बन गया? ऊपर। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं तो ट्रायंगुलर कौन सा कहलाएगा? अपर ट्रायंगुलर। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं। कैसे 0 हैं? नीचे के सारे एलिमेंट, सॉरी ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ट्रायंगल कहां बनेगा? नीचे बनेगा। जैसे कि 1 0 0 9 3 0 6 2 और 1। तो मैंने कहा ये प्रिंसिपल डायगोनल, इस बार कहां के 0 हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हैं। तो देखो ट्रायंगल कहां बन गया? लोअर ट्रायंगुलर। आ गई बात समझे? तो अगर ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो ऊपर के या नीचे के एलिमेंट्स क्या हों? 0 हो, क्या कहलाएगी? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर, और ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं तो लोअर ट्रायंगुलर। मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपको ये सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे और दिमाग में
सेट हो गए होंगे। अगर सेट हो गए हैं तो फटाफट से एक बार इनको लिख लीजिए, आगे की बात देखते हैं भी कितना समय हुआ उस हिसाब से करेंगे। लिख लीजिए भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर बढ़िया से मेहनत करिए। और देखो आसान चैप्टर है यार, सिंपल चैप्टर है, इसको ऐसा कीजिए बेटा अभी से ही कि साथ के साथ प्रैक्टिस करिए और साथ के साथ क्वेश्चन लगाते जाइए, ताकि आपका सारा काम अभी के अभी होता रहे, घर पे बाद में तो दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े। जो मेहनत करनी है वो एक ही बार करनी, बार बार नहीं करनी है ना बेटा, एक ही बार मेहनत करनी है, बार बार आपको मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से फटाफट से कर लीजिए। नेक्स्ट इसी के अंदर एक टॉपिक और है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से हटकर अलग है थोड़ा सा, पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का आखिरी टॉपिक लेंगे वो, है ना भाई, आज का आखिरी टॉपिक लेंगे। कल एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे बेटा अपन 3.1 एक्सरसाइज। तो आप चाहो तो कल एक्सरसाइज के एग्जाम्पल ट्राई करके लेके आना, क्वेश्चन करके लेके आना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। तो देखो अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के इक्वल की केस। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले लिख लो कि 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। कोई भी 2 मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उनका ऑर्डर और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा, सेम हैं, तो मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या लिखेंगे कि 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर ऑर्डर एंड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या समझते हैं कि मानो कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने कहा ये 1 A B 3 4 6 9 है। ऑर्डर क्या बेटा इसका 2 into 3, 2 तो रो है और 3 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 2 1 0 नहीं 0 नहीं आ सकता ना, 3 x y और 9 ये दे रखी। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 3। अब मेरे से कहा गया कि मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी के, तो मैंने कहा दोनों मैट्रिक्स बराबर हो सकती है कब, जब पहली बात दोनों का ऑर्डर कैसा हो, सेम। तो दोनों का ऑर्डर कैसा दे रखा है, सेम। दूसरी बात अगर यहां पे इक्वल का साइन है तो ऐसा लिखना पड़ेगा A B 3 4 6 9 ऑर्डर 2 into 3 बराबर का साइन, तो 2 1 3 x y और 9। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो देखो दोनों का ऑर्डर 2 into 3 है, पहली काम की बात तो ये रही, दिख गया। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट पहले के, A11 वाला A11 के, A12 वाला A12 के और A13 वाला A13 के। देखो A बराबर क्या आएगा यहाँ से 2, B की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 और 3 बराबर 3 दे रखा है। ऐसे ही अगला एलिमेंट A21 किसके, इसके A21 के, तो x बराबर 4 y बराबर 6 और 9 किसके बराबर है 9 के। तो कोई भी 2 मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उन दोनों का ऑर्डर कैसा बेटा, सेम है और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। मतलब A11 एलिमेंट A11 के, A12 वाला एलिमेंट A12 के, A31 वाला A31 के, इस तरीके से सेम आना चाहिए, है ना। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपके एक्सरसाइज 3.1 के पहले के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। एक बार इनको वापस से रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना और बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़िए। कोई भी परेशानी आइए मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। किसी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है, कहीं प्रॉब्लम रह जाती है, तो अपन हर संडे को लाइव क्लास के अंदर एक साथ मिलकर सारे लोग उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।